वीडियो में हम पहेली समझेंगे जिसका शीर्षक है 1 रुपए का सवाल। वास्तव में इसमें 2 पहेलियां होंगी पूरे वीडियो में, यानी कि 1 रुपए के आपको 2 सवाल मिलेंगे। हुआ ये, आज से कई साल पहले की बात है। मैं रुमाल खरीदने के लिए, मुझे रुमाल खरीदना था, तो पड़ोस की एक दुकान पे गया। दुकानदार मेरे परिचित थे, लेकिन संयोगवश उस समय वो दुकान पर नहीं थे। उनका नौकर जो था वो दुकान पे मौजूद था। देखिए ये नौकर है, ये मौजूद था। मैंने उससे कहा कि भाई रुमाल कितने का है? उसने तमाम रुमाल दिखाए और एक रुमाल जो मुझे पसंद आया, नौकर ने कहा कि मालिक तो नहीं है, ये रुमाल जो है 50 रुपए का है। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था, इसलिए दुकानदार जो मालिक थे, मेरे मित्र भी थे, उनसे बात नहीं हो पाई। मैं नौकर को 50 रुपए दे दिया। 50 रुपए नौकर ले लिया और मैं खुशी खुशी अपने घर चला आया रुमाल लेकर। देखिए मैं खुशी खुशी अपने घर, देखिए मैं आ गया, खुश हूँ और बढ़िया रुमाल मिला था। देखिए ये मैं हो गया। थोड़ी देर बाद, मेरे आने के थोड़ी देर बाद, मालिक जो है, दुकान के मालिक हमारे जो मित्र थे वो भी आ गए और नौकर से पूछे कि क्या मेरी अनुपस्थिति में कुछ बिक्री वगैरह हुआ है? तो नौकर ने कहा कि हाँ, आपके एक मित्र आए हुए थे जो पता वगैरह भी बता रहे थे, नाम भी बताए हैं, और वो 50 रुपए का रुमाल खरीद कर ले गए हैं। मालिक ने कहा कि अरे यार, वो मेरे मित्र हैं, तुम 50 रुपए में रुमाल दिए हो, तुम ज्यादा पैसा ले लिए हो, मेरा उनसे संबंध बिगड़ जाएगा, ऐसा मत किया करो। ऐसा करो कि ये 5 रुपया जो है उनको घर जाकर वापस कर दो। नौकर यहाँ से 5 रुपए लेकर, ये 5 रुपए लेकर वो मेरे घर आया, घर के लिए चल दिया। लेकिन रास्ते में नौकर की नीयत जो है बिगड़ गई। उसने ये सोचा कि मालिक ने 5 रुपए लौटाने को कहा है, लेकिन पाने वाले को तो मालूम है नहीं कि 5 रुपए लौटाए हैं कि कितना लौटाए हैं। उसने क्या किया कि 2 रुपए अपने पास रख लिए और ले आकर मुझे 3 रुपए ही वापस किया और कहा कि मालिक ने कहा है कि 3 रुपए वापस कर दीजिए। मैं देखिए खुश हो गया और इस तरह से मुझे रुमाल जो है 50 में से 3 घटा तो 47 रुपए का पड़ा। नौकर वापस जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में, वापस जाते समय बीच रास्ते में उसकी अंतरात्मा जाग गई और सोचा कि यार कहीं ऐसा ना हो कि ग्राहक जो है मालिक के पास कभी मिलें, जाएं या मोबाइल से बात करें और सूचना दे दें कि आपका नौकर जो 3 रुपया आप नौकर से भेजे थे वो मुझे मिल गया है, तो मेरी पोल खुल जाएगी और मालिक जो है मुझे नौकरी से निकाल सकते हैं। तो ये फिर वापस आया और कहा कि नहीं, ऐसा है कि 2 रुपए और आपके थे, मैं भूल गया था। तो इस तरह से 47 ये था और 2 रुपया ये हो गया, यानी 49 रुपए हो गए टोटल। अब समस्या ये मेरे साथ सामने पैदा हो गई कि ये 49 और ये होना चाहिए था 50, 1 रुपया किधर चला गया? 1 रुपये का हिसाब भाइयों आज तक मुझे नहीं मिल रहा है और मैं 5 साल से टेंशन में हूं। अगर आपको इस पूरी प्रक्रिया में मेरा 1 रुपया कहीं मिल रहा हो तो आप उसका पता लगा लीजिएगा और मेरी तरफ से उसे इनाम समझ के ऐश करिएगा। मित्रों, अभी मेरा ये 1 रुपये का हिसाब मिला नहीं, तब तक इसी तरह की समस्या मेरे 3 मित्रों के साथ भी हो गई। 3 मित्र जो हैं, देखिए ये मेरे मित्र हैं, 1, 2 और ये तीसरा मित्र है। देखिए ये तीनों लोग होटल में नाश्ता करने गए। ये होटल है, होटल में इन्होंने 30 रुपए का बराबर बराबर नाश्ता किया। ये देखिए होटल के मालिक हैं, मैनेजर साहब हैं, और ये उनका नौकर है। देखिए ये नौकर हो गए, मालिक है भाई। 30 रुपए का इन्होंने बराबर बराबर नाश्ता किया। तीनों लोगों ने 10-10 रुपए निकाल के टोटल 30 रुपए मैनेजर को दे दिए और अपना किनारे बैठ के अपना चाय वगैरह
पीने लगे। थोड़ी देर में मैनेजर जो है इनके खाने का हिसाब किया तो मालूम चला कि ये 30 रुपए का नहीं बल्कि 25 रुपए का ही खाए थे। इसने मालिक ने अपने नौकर को 5 रुपए इन तीनों को वापस करने को कहा। नौकर यहाँ से इन तीनों के पास चला और फिर पहले ही की तरह से 5 रुपया न देकर उसके मन में पाप समा गया। 2 रुपए वो अपनी जेब में रख लिया और 3 रुपया ले आके इनको वापस कर दिया। नौकर ले आके इनको 3 रुपए वापस कर दिए, यानी वो तीनों खुश हो गए ये सुन के। तो 3 रुपया यानी उन्होंने हिसाब लगाया तो ये हुआ कि 27 रुपया उनके खाने का पड़ा और 1-1 रुपया ये तीनों बांट लिए। ये भी खुशी मना ही रहे थे कि हमारा 1-1 रुपया वापस हो गया। तब तक नौकर फिर सोचा कि कहीं ये तीनों जाके मालिक को बता न दें और मेरा पोल खुल जाएगा। इस डर से वो आया और 2 रुपया इनको वापस कर दिया। अब ये 27 रुपया उनका टोटल खर्च हुआ था और प्लस 2, 27-2 29। अब फिर यहाँ लफड़ा फंसा कि 1 रुपया का हिसाब गड़बड़ हो गया। काफी दिनों तक ये सोचते रहे कि भाई 1 रुपया गया कहाँ। तो मेरे पास आए और कहे कि सर 1 रुपये का हिसाब नहीं मिल रहा है, थोड़ा बता दीजिए कहाँ गड़बड़ हो गया। तो मैंने कहा कि यार 5 साल पहले ऐसी ही घटना मेरे साथ हुई थी, उसका हिसाब तो मैं पता कर ही नहीं पाया। तब तक तुम लोग एक नया लफड़ा लेके चले आए। ऐसा है कि मेरे कुछ मित्र जो है गणित के बहुत भयंकर विद्वान हैं और जासूस भी हैं, वो लोग पता लगाएंगे कि 1 रुपया कहाँ गया। तो मित्रों थोड़ा सा इसमें देखिए इस पूरी प्रक्रिया में कि अगर आपको कहीं 1 रुपया दिख रहा हो तो उसको खोजिए और खोज के मुझे ज़रूर बताइएगा और 1 रुपया मेरी तरफ से इनाम ले लीजिएगा और ऐश करिएगा।